चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को प्रश्नावली 5.1 हम बताने चल रहे हैं। अब इसमें हमने कई सवाल आप लोग को बता दिया था, ठीक है। अब तीसरा तो बता दिया, चौथे में भी हमने 1 2 3 4 तक बताए थे, 5 वाला बताना। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है कौन सा पद। यदि कोई एपी फॉर्म में है यानी समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। फिर इनके 3 और पद लिखिए। अगर यदि है एपी फॉर्म में तो 3 और पद लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। ये देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब यहाँ पे हमें देखना है D1 निकालना है। D1 इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस √2। देख लो दूसरे में से पहले को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, -3। अब ये हो जाएगा 3 प्लस √2 और -3। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या? √2 बचेगा कि नहीं? D1 का मान आ गया। अब इसी प्रकार आप D2 का निकाल लीजिएगा। D2 का निकालेंगे तो क्या होगा? ये देखिए तीसरे में से दूसरे को घटाना है। 3 प्लस 2 √2 और माइनस हो जाएगा 3 प्लस √2। देख रहे हो ना, प्लीज ध्यान दो। 3 प्लस 2 √2, यहीं पे खेल है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √2। अब ये देखिए 3 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। 2 √2 है और माइनस √2। देख रहे हो ना, √2 कॉमन कर लीजिए। √2 यदि 2 आपने कॉमन किया, बचा क्या? 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब याद रखिएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही होगा, 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? √2। देखो इसका मान भी आ गया, D2 का मान भी क्या है? √2 आ गया कि नहीं? अब आप इसी प्रकार D3 का निकालिए। यहाँ निकाल देना D3 इक्वल टू ये देखिए 4 में से इसको घटाएंगे, यानी 3 प्लस √ प्लस आपका 3 √2 माइनस हो जाएगा ये 3 प्लस 2 √2। अब यहाँ पे क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो आपका क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस माइनस ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका? 3 √2 और माइनस 2 √2। अब ये देखिए 3 कर्णिम 2 है और ये 2 कर्णिम 2 है, तो 3 में से 2 घटाइए, कितना होगा? 1 होगा ना। और तो यानी 1 लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो, नहीं तो उस तरह कॉमन कर लीजिएगा। अगर √2 कॉमन करेंगे क्या होगा? 3 - 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे √2, ठीक है ना। देखो तीनों का मान आ गया। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है? √3। √2 है। सभी बराबर है कि नहीं? यदि सभी बराबर हैं अतः यह समांतर श्रेणी में, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी में है। देख लो समांतर श्रेणी में। इसके बाद कह रहा है 3 और पद ज्ञात करना है। कितने पद और ज्ञात करना है? 3। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था। देखो पहला पद ऑलरेडी है, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद, 4 पद हो गया। 5वां पे ज्ञात करना, 6वां ज्ञात करना। तो क्या होगा? A प्लस क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? A प्लस D हो जाएगा, तीसरा क्या होगा? A प्लस 2D और चौथा क्या हो जाएगा? 3D। तो ये 5वां क्या होगा? यहाँ पर 5वां क्या होगा? A प्लस 4D कामा A प्लस 5D, A प्लस 6D। हमें यहीं तक ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना हो ना। और पद तो आपका A का वैल्यू कितना है? पहला पद ही A का वैल्यू है, प्रथम पद ये हो गया, और प्लस 4D का वैल्यू √2 आया है, कामा A का वैल्यू कितना है? इधर 3, यहाँ पर लिखे नहीं हम,
3 और प्लस 5 अंडर रूट क्या होगा 2 और कहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 3 और प्लस 6 अंडर रूट क्या है 2। अब इसका क्या करना है, इसको इसी फॉर्मूले को 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। देखिए पहला ये आपका क्या हो गया, अगला पद आ जाएगा। फिर ये आपका 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, यहाँ पे हमें 5 लिखना पड़ेगा, 5 अंडर रूट 2। ये आपका क्या हो गया, अगला पद हो गया। फिर ये भी हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। देख लो ना, यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। अगला तीन जो पद है यही होगा, कह रहा ना 3 और पद याद के, तीनों पद यही होंगे, ठीक है ना। राइट डाउन उतार लीजिए जल्दी, देखो 2 ही आंसर आया होगा, ये भी हो। सवाल नंबर 34, इसको भी देखना है, ठीक है ना। तो देखना है ए वाला पहला पद ये हो जाएगा आपका, दूसरा पद ये हो जाएगा A2 हो जाएगा, तीसरा पद A3 हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा, ठीक है ना। पहले देखना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, D1 का मान ज्ञात करना है। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 0.22 और माइनस A1 का वैल्यू 0.2 है। घटाना आता है, यदि घटाना नहीं आता तो देख लीजिए। देखो 0.22 है ना, अब यहाँ पे 0 कितना है, तो याद रखिए दशमलव नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है ना। अब घटाइएगा नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ अंक नहीं है, 0 बढ़ा दो। अब 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 होगा, 2 में से 2 0.0 देख लो ना। घटाना आना चाहिए, अगर घटाना नहीं है तो दिक्कत होगा। 0.02 देखते रहिए पहले। A2 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू कितना है 0.22 और माइनस 0.22, इसका वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो, देख लो यहाँ बता दे रहे 0.222। यहाँ पे 2 ये है, 2 2 2 0 देख लो, घटाएंगे कितना होगा 200.0 देख लो ना। तो आपका कितना आ गया 0.002, देखो डिफरेंस आ रहा है। D3 देख लीजिए भाई, A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है 0.2224 बार है, माइनस 0.3 बार है। सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा छोटू, आपका पहला 2 आएगा, पहला 2 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा 0.0। अब देखो ये D3, तो आपका क्या है यहाँ पे लिख देना है, यहाँ अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, श्रेणी में नहीं है, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ठीक है ना। बस जब नहीं है तो यहीं तक खत्म। साथ में ध्यान देना, आपको क्या करना है D1 D2 ज्ञात करना है। D1 इक्वल टू क्या होगा, D1 इक्वल टू हो जाएगा -4 -0 घटाएंगे -4 हो जाएगा आपका। D2 इसी प्रकार ज्ञात कर लीजिएगा, सेकंड थर्ड में से सेकंड को घटाना है -8 और माइनस फार्मूले का यहाँ माइनस ऑलरेडी -4 है, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा -4 आएगा ना। D3 इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस फार्मूले का -8 और -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 12 में से 8 घटाइए कितना होगा -4। अतः यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जानते हो ना, AP फॉर्म में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अतः चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या -4 है, समांतर कितना है -4। अब 3 और पद ज्ञात करना,
3 और पद, 3 और पद ज्ञात करना है। 3 पद क्या होगा, 1 2 3 4, पांचवा ज्ञात करना, 1 2 3 4, पांचवा ज्ञात करना ना, तो क्या होगा, A4D होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस D हो जाएगा, 2D 3D 4D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5D A60। ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, 0 प्लस 4, डी का मान कितना है, -4 आया। ए का मान कितना है, 0 प्लस 5 गुणे -4, ए का मान 0 प्लस 6 गुणे -4, 0 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 4 4 जा 16, 0 5 चौक 20, फिर 0 6 चौक 24, यानी 0 घटाएंगे तो भी 16 होगा, यहाँ पे -20 होगा और -24 होगा। यही तीनों पद होंगे अगले, ठीक है। देखिए 8वां सवाल नंबर है। अब देखिए इसको याद करना है, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। देखो ना, हम बताए थे आपको D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, -1/2, और फार्मूले माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी -1/2, देख रहे हो ना, -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ये तो सेम है ना, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार D2 निकालो, D2 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, -1/2, और फार्मूले माइनस है, A2 का वैल्यू -1/2 है, तो आपका कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल हो गया, इसका मान भी 0 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अगले ज्ञात कीजिए, D3 ज्ञात कर लीजिए। D3 इक्वल टू क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है, -1/2 है, और यह फार्मूले का -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम है, कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आया। अतः यह समांतर श्रेणी में, किस में है, श्रेणी में है, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 आया, सभी का क्या है, सर्वांतर बराबर आया। 3 और पद ज्ञात करना है। तीन और पद ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, मैंने फार्मूला बताया था, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ए का मान कितना है, -1/2 प्लस 4 गुणे, डी का मान कितना है, 0, ए का मान कितना है, -1/2, 5 गुणे 0 का मान, ए का मान कितना है, -1/2 प्लस 6 गुणे 0, अब -1/2 होगा, और प्लस 0 में 0 गुणा करेंगे 0 होगा ना, किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे क्या होगा, 0 आएगा, 1/2 आपका 0 हो जाएगा, फिर 1/2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, इसको 0 में जोड़ेंगे -1/2 में तो -1/2 आएगा, कामा ये भी क्या आएगा, -1/2, कामा -1/2, तीनों देखो 1/-2 आया है, ठीक है ना। बस हो गया आपका 3 पद, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 9वां, सवाल नंबर 9वें में क्या दिया है, 1, 3, 9, 27। अब इसको हमें क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है, सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या होगा आपका, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 बराबर क्या होगा, आपको बताए थे D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 3 है, -1, 3 में से 1 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा, और आपका D2 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है,
9 है और A2 का वैल्यू 3 है। 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा। D3 इक्वल टू क्या होगा A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 27। 27 में से 9 घटाइए कितना होगा 17। 17 में से 9 गया कितना 9 8 18 होगा ना। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए देखिए 10वां जो नहीं है उसको पद ज्ञात करना नहीं है। ये तो A दूसरा 2A क्या हुआ नकाब पाना आ गया। ये कहाँ 4 है ये ना। अब इसको ज्ञात करना है। D1 बराबर क्या होगा 2A माइनस A, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा A होगा ना। और D2 इक्वल टू कितना होगा D2 इक्वल टू अरे 3A माइनस 2A। 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1A होगा। और D3 इक्वल टू कितना होगा 4A में से क्या 3A सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा A सबका है। अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर A। देख रहे हो ना। तीन और पद ज्ञात करना है ना इसमें, 3 और पद। अब 3 और पद ज्ञात करना ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा A4 A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। सही है ना। A का वैल्यू कितना है A है 4, D का वैल्यू कितना है A है तो ये होगा A प्लस 5A A प्लस 6A। इधर देखो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 5A 6A 7A। यही आएगा तीनों पद। सवाल नंबर आपका ग्रामा है। ग्रामा में दिया है A कामा A स्क्वायर A पावर 3 A पावर 4। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपका D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A पावर 2 माइनस A। अब देखिए इसमें A कॉमन कर लिया। यदि A कॉमन कर लिया आपने क्या बचेगा A माइनस 1 बचेगा कि नहीं। उसी प्रकार आप D2 ज्ञात करो। D2 इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2। A स्क्वायर कॉमन कर लो। A स्क्वायर कॉमन किया आपने क्या बचेगा A माइनस 1। अब D3 इक्वल टू क्या होगा आपका A पावर 4 माइनस A पावर 3। अब यहाँ पे A पावर 3 कॉमन कर लो। A पावर 3 कॉमन किया A पावर माइनस 1 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो आपका देखिए ये सब बराबर है नहीं, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 ठीक है नॉट इक्वल टू है, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां आपका दिया है 2 8 18 32 2 8 18 32 यही दिया है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो ये आपका सॉल्व करिए। D1 इक्वल टू क्या होगा √8 माइनस √2। इसको निकाल सकते हैं बाहर, देख रहे हो ना 8 को निकाल सकते हैं बाहर, कितना होगा 4 दूनी 8 यानी 2 करीब 2 आ जाएगा ना।
अगर नहीं आ रहा तो देख लो, यहाँ पे हम बता दें। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। एक जोड़ा बन के बाहर आ गया, 2 करीम 2 होगा ना। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा √2। अब D2 इक्वल टू कितना होगा √18 और माइनस √8। इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 यानी आपका क्या होगा 3 त्रिका 9, 3 करीम कितना होगा 2 और -8 2 करीम 2। देख लो जैसे 18 को निकालना चाहते हो, 18 कैसे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 3 6 छत्रिक 18, ये जोड़ा बन के बाहर आ गया, ये होगा ना। 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1 बचेगा ना करीम 2। और D3 याद कर लो, D3 इक्वल टू क्या होगा करीम 32 माइनस क्या होगा करीम में 18। अब 32 को लिख सकते हैं 4 चौक 16। देख लो 32 को हम दिखा दे रहे हैं, 32 8 चौक 32 यानी 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, 4 करीम 2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो 4 कड़ी में 2 और माइनस क्या होगा इस 18 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा है 3 कड़ी में 2 हो सकता है ना। देख लो भैया आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 2, 4 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 1 बचेगा ना कड़ी में 2। अब तीनों बराबर हैं कि नहीं, यदि आप तीनों बराबर हैं ध्यान दीजिएगा, आप इसको इरेज कर दे रहे हैं। बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अतः यह समांतर श्रेणी में, यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जानते हो ना AP में है। समांतर श्रेणी में इसलिए क्या होगा, इसलिए D1 बराबर D2 बराबर D3। यहाँ चूंकि है, चूंकि क्या है तीनों बराबर है क्या है √2 के, हाँ D1 D2 D3 इक्वल टू क्या √2 है। अब 3 और पद ज्ञात करना है, 3 और पद फार्मूला बताए थे। 3 और पद के लिए फार्मूला क्या होगा बोलो, a प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 5d a प्लस 6d। a का वैल्यू कितना है आपका √2 प्लस 4 का वैल्यू कितना है आपका 4 है, d का वैल्यू √2 है ना, प्लस a प्लस 5 √2 a प्लस 6 √2। ठीक है ना। चलिए देखिए ये हो जाएगा √2, 4 1 5 हो जाएगा ना, 5 कड़ी में 2, इसको लिख सकते हो 5 1 6 कड़ी में 2। इसको लिख सकते हो a का वैल्यू नहीं रखे क्या, a का वैल्यू √2 यहाँ पे नहीं रखा हमने, हो गया ना। तो 5 1 6 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, 7 कड़ी में 2, ये अंदर जाएगा 50 25 25 दूना, अरे अंदर जाएगा 25 हो जाएगा, 25 गुणे 2 और ये हो जाएगा 6 चौका का 36, 36 गुणे आपका 2 हो जाएगा, 36 गुणे 2, ये हो जाएगा 49 49 गुणे 2, 25 दूना 50 हो जाएगा और कामा 36 दूना 72 कामा 49 दूना 9 दूनी 18 का 88 बचा 1 ना, 4 दूनी 8 1 9 98, यही आपका आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है, देखना है आपको समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आपका D1 इक्वल टू क्या होगा √6 माइनस √3। तो अब देखिए √3 कॉमन कर लो, √3 यदि कॉमन करेंगे कितना होगा √2 माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार D2 निकालो, D2 निकालेंगे कितना होगा √9 हो जाएगा और माइनस √6, देख रहे हो ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा
और यहाँ पे ये कितना होगा 3 दूनी 2 गुणे 3 2 तिहाई 6। तो आप कैडी में 3 कॉमन कर लो। यदि कैडी में 3 कॉमन करेंगे तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैडी में 3 बचेगा और माइनस कैडी में 2 बचेगा। देख रहे हो ना। अब उसी प्रकार D3 याद करिए, D3 इक्वल टू कितना 12 होगा और माइनस √9। तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा 2 कैडी में 3 होगा, 4 3 12 हो जाएगा ना, 3 3 का 9, ये 3 हो जाएगा, यानी कैडी में 3 गुणे 3 लिख सकते हो। ठीक है ना। कैडी में 3 कॉमन कर लीजिए। तो कैडी में 3 आपने कॉमन किया 2 माइनस कितना होगा कैडी में 3, आवाज़ न करो। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 देख लो बराबर नहीं है। अब देखिए कौन सा बताना है, चौथा, आवाज न करो। 10 13 होगा ना, 14 बताना है आपका। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कामा डैश डैश, देख रहे हो ना। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। एक कवर करेंगे क्या होगा, एक होगा ना, 1 हो जाएगा। एक कवर करेंगे एक होगा, 3 3 का 9 50 25 और सबसे 49 डैश डैश। अब निकालिए D1 इक्वल टू क्या होगा 9 - 1, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 8। D2 इक्वल टू क्या होगा 25 - 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 15, 9 6 15 16 होगा। और D3 इक्वल टू क्या होगा 49 - 25 घटाइए कितना होगा, 9 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया कितना होगा 2 ही होगा ना, 24 होगा, कहाँ 14 हो गया। अतः बराबर है नहीं है ना, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है इसलिए क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, देखो ना D1 D2 D3 बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक कवर करेंगे क्या होगा एक ही होगा, और 5 कवर करेंगे 50 25 हो जाएगा, 7 से कितना होगा 49 कामा 73 है डैश डैश, देख रहे हो ना। तो आपका D1 इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस क्या होगा A2 - 7, A2 का वैल्यू कितना है 25 - 1, 25 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 24, सब में 24 आया है। देख लो पहले। D2 इक्वल टू कितना होगा 49 - 25, इसमें भी 24 आ जाएगा। D3 इक्वल टू क्या है 73 माइनस कितना 49, 13 9 4 13 और 6 में से 4 के 2 24 हो जाएगा। अतः यह समांतर श्रेणी में, अतः यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, आवाज ना करो। चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है 24 है, सर्वांतर सबका क्या है 24 है। ठीक है। 3 और पद ज्ञात करना, 3 और पद, 3 और पद ध्यान दो। 3 और पद क्या होगा गधों A + 4D A + 5D A + 3D, 7 कहाँ होगा दे, 3 है ज्ञात करना ना। A का मान कितना है, A का मान कितना है 1 है होगा, और +4 गुणे D का मान 24, A का मान 1 है और +5 गुणे 24 का मान 1 + 6 गुणे 24, गुणा करो कितना होगा 1 + 4 = 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 है
4 जग 16 86 बचे एक ना, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस कितना होगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12। 120। चलो देखो ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इसको करेंगे 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 2 14, कितना हो जाएगा 97 कामा 121 कामा 145, यही आंसर आएगा। ठीक है।